स्वागत। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क मतलब मॉन्क की तरह सोचें, इससे निकले कुछ खास विचारों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनका सार है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये किताब वाकई काफी दिलचस्प है। हाँ, और आज हमारा मकसद ये समझना है कि आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें क्या सच में एक मॉन्क जैसी मतलब एक भिक्षु जैसी सोच अपनाकर हम ज्यादा शांति और एक मकसद पा सकते हैं? शेट्टी तो यही कहते हैं। हाँ, उनका दावा तो यही है और ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या ये वाकई मुमकिन है। और ये बात भी देखिए, शेट्टी खुद मानते हैं कि शायद हर कोई मॉन्क की तरह जी ना सके। मतलब वो पूरी तरह साधु वाला जीवन शायद सबके लिए प्रैक्टिकल न हो। हाँ, ये बात सही है, पर उनका कहना है कि हर कोई मॉन्क की तरह सोच जरूर सकता है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ पुरानी बातें नहीं दोहराती, ये कोशिश करती है कि उस प्राचीन ज्ञान को आज की तेज जिंदगी में कैसे मतलब फिट किया जाए। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से गाइड जैसी है। मन को कैसे साधा जाए, जिंदगी में जो नेगेटिविटी या नकारात्मकता है उसे कैसे कम करें, और वो जो सच्ची टिकाऊ खुशी होती है ना, उसे कैसे ढूंढें। बात सिर्फ जानने की नहीं, जीने की है। तो सबसे पहली चीज, सबसे बुनियादी बात, मन। अपने मन को समझना, उसे साधना। हाँ शेट्टी की तुलना करते हैं एक बेचैन बंदर से, है ना, मंकी माइंड। हाँ, वो बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, कभी टिकता ही नहीं, एक विचार से दूसरे पर लगातार। बिल्कुल। और फिर वो बात करते हैं मॉन्क माइंड की, जो शांत है, फोकस्ड है, अनुशासित है। तो ये शायद पहला पड़ाव है इस पूरे सफर का। हाँ, और जो बात इसे आज के जमाने में और भी जरूरी बना देती है, वो है हमारे चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजों का मतलब अंबार लगा हुआ है। हाँ, फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया, मैसेज, न्यूज, दिमाग को शांत रखना ही एक चैलेंज बन गया है। तो ऐसे में मन का बेकाबू होना तो बहुत आसान है। शेट्टी कहते हैं कि चुनौती ये नहीं कि ये चीजें हैं, चुनौती है कि हम इनके कंट्रोल में ना आ जाएं। तो कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर वो ध्यान यानी मेडिटेशन और आत्मचिंतन मतलब रिफ्लेक्शन जैसे अभ्यासों की बात करती हैं। ये तरीके एक तरह से मन की मसल्स को ट्रेन करने जैसे हैं। मन की मसल्स, अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ताकि हम फोकस रख सकें, शांत रह सकें। ये कोई जादू नहीं, ये मानसिक अनुशासन का अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा। ये मन की मांसपेशियां वाली बात अच्छी लगी, पर सिर्फ मन शांत कर लेना ही काफी है क्या? बाहर तो इतनी नेगेटिविटी भी है। शेट्टी इस पर भी जोर देते हैं ना, नकारात्मकता से पीछा छुड़ाना। बिल्कुल, जैसे वो दूसरों से तुलना करने वाली आदत। हाँ, आजकल तो बहुत है ये, सोशल मीडिया पर खासकर। वही, और फिर जलन, ईर्ष्या, बेवजह का डर, इन सब से छुटकारा पाना। शेट्टी कहते हैं कि पॉजिटिव माहौल और पॉजिटिव लोगों के बीच रहना जरूरी है। और इसका असर सिर्फ हमारे मूड पर ही तो नहीं पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिविटी हमारी एनर्जी चूस लेती है, हमारी क्रिएटिविटी को रोकती है, हमें मतलब आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक तरह का मानसिक धुंधलका है जो धीरे धीरे सब कुछ ढक लेता है। सही बात है। इसीलिए शेट्टी का ये कहना कि अपने आसपास का माहौल सोच समझकर चुनो, मतलब किन लोगों से मिल रहे हो, क्या देख सुन रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये सिर्फ मूड अच्छा रखने की बात नहीं है। ये असल में अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी क्षमता को बचाने का एक एक्टिव तरीका है, अपने इनपुट को कंट्रोल करना ताकि आउटपुट बेहतर हो। तो मन को साधा, नेगेटिविटी से दूरी बनाई। इसके बाद शेट्टी एक और गहरे विचार पर आते हैं, अपना धर्म यानी उद्देश्य खोजना। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है सुनने में, धर्म। हाँ, थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, पर शेट्टी के अनुसार इसका मतलब है अपनी जो खास काबिलियत है, जो जुनून है, उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई या सेवा में करना। और यहीं पे मुझे लगता है बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करो वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे आगे है। ये उस पैशन को एक बड़े मकसद यानी सेवा से जोड़ने की बात है। बिल्कुल सही कहा। धर्म या उद्देश्य यहाँ सिर्फ अपनी पर्सनल इच्छाएं पूरी करना नहीं है। इसका असली मतलब है योगदान या कंट्रीब्यूशन। हम इस दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को क्या दे रहे हैं। शेट्टी की किताब में एक बहुत दमदार बात है। वो कहते हैं, हाँ, सबसे खुश लोग वो हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं,
सबसे दुखी लोग वो हैं जो सिर्फ अपनी सेवा करते हैं। ये सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ की तरफ जाना। और ये सेवा कोई बहुत बड़ा महान काम ही हो जरूरी नहीं, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी दिख सकती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सेवा में खुशी खोजना, लेकिन असल जिंदगी में अपनी ज़रूरतें भी तो होती हैं। दूसरों की सेवा और अपनी देखभाल, इसमें संतुलन बनाना तो मुश्किल होता होगा। कई बार लगता है ना कि पहले अपना देखें या दूसरों का। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और किताब सीधे सीधे शायद हर स्थिति का जवाब ना दे, पर जो इसका मूल संदेश है वो संतुलन का ही है। धर्म का मतलब ये नहीं कि खुद को पूरी तरह खत्म कर दो, अच्छा, बल्कि अपनी क्षमताओं का इस तरह इस्तेमाल करो कि उससे खुद को भी एनर्जी मिले और दूसरों का भी भला हो। ये वो स्वीट स्पॉट खोजने जैसा है जहां आपकी प्रतिभा, आपका जुनून और दुनिया की जरूरतें तीनों मिलती हों। और यहीं पर वो क्लैरिटी या स्पष्टता वाली बात काम आती है, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल। स्पष्टता मदद करती है कि आप अपनी सीमाएं समझें और ना कहना भी सीखें, ताकि आप लंबे समय तक मतलब सस्टेनेबल तरीके से सेवा कर सकें। ठीक है, ये संतुलन वाली बात जरूरी है। अब आते हैं चौथे पार्ट पर, कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड। ये शब्द भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन शेट्टी इसे सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं मानते, वो इसे एक शक्तिशाली मानसिक टूल कहते हैं। उनका कहना है कि कृतज्ञता हमें कमी की सोच से निकालकर अधिकता या प्रचुरता की सोच की तरफ ले जाती है। मतलब जो नहीं है उस पर रोने की बजाय जो है उसकी कद्र करना। हाँ बिल्कुल, हम इस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि क्या नहीं है, और जो है उसकी वैल्यू समझना सीखते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, पर शायद असरदार हो। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक एक्टिव अभ्यास है। इसे रोज की जिंदगी में उतारा जा सकता है। जैसे रोज सुबह उठ के या रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे वो सुबह की चाय हो या किसी का एक फोन कॉल। ये अभ्यास हमारे दिमाग को एक तरह से रीवायर करता है। अच्छा, कैसे? ताकि वो अपने आप ही अच्छी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। मुश्किल वक्त में भी कृतज्ञता हमें वो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें दिखा सकती है जो शायद हम वैसे नजरअंदाज कर देते। ये हमें जमीन से जोड़े रखती है और अंदर से मजबूती देती है। ये वर्तमान में जीने का भी एक तरीका है। तो कृतज्ञता एक तरह से नजरिया बदलने का रोज का अभ्यास हुआ। इसके बाद शेट्टी विकास के लिए 3 सी का एक मॉडल देते हैं। यह हमारा 5वां पार्ट है। क्लैरिटी मतलब साफ साफ जानना कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं। हाँ, अपने आप को समझना। फिर कंपैशन यानी करुणा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दया का भाव। और तीसरा कंट्रीब्यूशन यानी योगदान या सेवा, जिसकी बात हमने पहले भी की। ये तीनों मिलकर एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं। जी हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। कैसे? देखिए, बिना क्लैरिटी यानी स्पष्टता के ये जानना ही मुश्किल है कि आपके असली मूल्य क्या हैं या आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। हाँ, सही बात। जब आप खुद को और अपनी कमजोरियों को समझते हैं, मतलब स्पष्टता से, तो अपने और दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन का भाव अपने आप आता है। आप समझते हैं कि हर कोई संघर्ष कर रहा है। और जब दिल में करुणा होती है तो फिर दूसरों की मदद करने या योगदान, कंट्रीब्यूशन देने की इच्छा खुद ब खुद पैदा होती है। ये आपके धर्म से जुड़ जाता है। तो ये 3 सी असल में मॉन्क जैसी सोच को जिंदगी में उतारने के प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ये दिखाते हैं कि आत्मज्ञान, दया और सेवा कैसे साथ साथ चलते हैं। ये 3 सी वाला फ्रेमवर्क काफी काम का लग रहा है, चीजों को समझने में मदद करता है। लेकिन ये सब थोड़े बड़े विचार हैं। क्या शेट्टी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति पाने के लिए कुछ और ठोस, मतलब छोटी छोटी आदतों की भी बात करते हैं? क्योंकि अक्सर हम वहीं अटक जाते हैं। बड़े आइडिया अच्छे लगते हैं, पर रोज क्या करें? हाँ, बिल्कुल करती हैं। और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है किताब का। ये हमारा छठा और आखिरी मुख्य बिंदु है। शेट्टी ये समझते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए रोज की छोटी छोटी आदतें ही नींव का काम करती हैं। जैसे कि वो कुछ चीजों का जिक्र करती हैं, जैसे एक तय सुबह की दिनचर्या बनाना, मॉर्निंग रूटीन। हाँ, जिसमें शायद कुछ मिनट शांति से बैठना हो, थोड़ा ध्यान करना हो या बस अपने दिन को प्लान करना हो। जर्नलिंग करना यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना ताकि मन साफ रहे। डायरी लिखना जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही।
नियमित ध्यान का अभ्यास, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो, और सादगी अपनाना, मतलब अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों और मानसिक उलझनों को कम करना। ये छोटी आदतें हमारे दिमाग में जो शोर भरा रहता है ना, उसे कम करती हैं और स्पष्टता के लिए जगह बनाती हैं। लेकिन रोज की जिंदगी में, खासकर जब वक्त की इतनी कमी महसूस होती है, इन आदतों को लगातार बनाए रखना, यही तो असली चैलेंज है ना। बिल्कुल। शुरू करना फिर भी आसान होता है, पर टिके रहना बहुत मुश्किल लगता है कई बार। एकदम सही कहा। और शेट्टी भी इस बात पर जोर देती हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और शांति मिल गई। ये आदतें धैर्य और अनुशासन मांगती हैं। हाँ, अनुशासन। इन्हें बोझ की तरह नहीं देखना है, बल्कि अपनी देखभाल, अपने सेल्फ केयर के जरूरी हिस्से की तरह देखना है। शायद शुरुआत बहुत छोटी करनी चाहिए, एक बार में एक ही आदत पर ध्यान देना। हाँ, सब कुछ एक साथ नहीं। और परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू करें। जरूरी है आपकी नीयत और आपका लगातार प्रयास करना। यहीं पर वो मॉन्क माइंड वाला अनुशासन काम आता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं, ये एक कमिटमेंट है अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि शेट्टी का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि सच्ची खुशी और मन की शांति बाहर की दुनिया में नहीं है, पैसे में, शोहरत में या पद में। हाँ, बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के सफर से आती है। मन को साधने से, अपने असली उद्देश्य को जीने से, शुक्रगुजार होने से और दूसरों के काम आने से। निश्चित रूप से। मुझे लगता है इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सदियों पुराने ज्ञान को लेती है और उसे आज की पीढ़ी के लिए मतलब रिलेटेबल बनाती है, प्रासंगिक बनाती है। हाँ, ये बात तो है। ये याद दिलाती है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें बाहर खोजना है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे जगाने और उसका अभ्यास करने की जरूरत है। ये बाहरी हालात बदलने पर उतना जोर नहीं देती जितना अपने अंदर के नजरिए को बदलने पर देती है। तो आज हमने जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क से कुछ अहम बातें सीखी। बेचैन मन को शांत करना, नेगेटिविटी के असर को कम करना, सेवा के जरिए जीवन का मकसद पाना, कृतज्ञता को रोज की आदत बनाना और क्लैरिटी, कंपैशन, कंट्रीब्यूशन यानी वो 3 C's के साथ साथ छोटी दैनिक आदतों से अंदरूनी शांति की नींव रखना। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक विचार आता है मन में जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। किताब का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क, यानी सोचें, जोर सोचने पर है। हाँ। पर सोच को अमल में लाना भी तो जरूरी है। तो इस मॉन्क जैसी सोच से प्रेरणा लेकर वो कौन सा एक छोटा एकदम ठोस काम है जिसे आज से या कल सुबह से शुरू किया जा सकता है? अच्छा सवाल है। शायद वो 5 मिनट का ध्यान हो, या रात को सोने से पहले बस 3 चीजों के लिए मन में आभार जताना, या फिर अगर सेवा वाले पहलू को देखें तो सेवा की अपनी परिभाषा को थोड़ा बदलना। जरूरी नहीं कि सेवा हमेशा कोई बहुत बड़ा दान या समाज सेवा का काम ही हो। हाँ, छोटे स्तर पर भी हो सकती है। बिल्कुल। क्या ऑफिस में किसी सहकर्मी की बिना मांगे थोड़ी मदद कर देना, या किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल देना, या बस किसी को ध्यान से सुन लेना, क्या ये भी सेवा का एक रूप नहीं हो सकता? ये छोटे कदम उस सोच को हकीकत में बदलने की शायद पहली सीढ़ी बन सकते हैं। वाह, ये सोचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल पॉइंट है। इस गहरी और वाकई उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।